हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सचिस आर्ट्स एंड कॉमर्स पर वाइड अवे। मेरा नाम अमित कुमार साहब और आप सभी लोग हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द प्राइस ऑफ पॉल्यूशन, जो कि लिखे है सुसान बरफील्ड। ठीक है गाइस। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 का प्री रीडिंग एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। ठीक है गाइस। Have you come across the word pollution before? Where? In what context? इसका मतलब है गाइस, क्या आपने पहले कभी प्रदूषण शब्द सुना है? कहाँ, किस संदर्भ में? To pollute something means to make it unclean or impure. It was said in the old days that a Brahmin would get polluted if he was touched by a person of low caste, untouchable. Have you heard or read stories about this kind of pollution? इसका मतलब है गाइस, किसी चीज को प्रदूषित करने का अर्थ है उसे अशुद्ध या अपवित्र बनाना। पुराने समय में ऐसा कहा जाता था कि कोई ब्राह्मण किसी निम्न जाति के व्यक्ति अछूत द्वारा स्पर्श किया जाता था तो वह प्रदूषित हो जाता था। क्या आपने इस तरह के प्रदूषण के बारे में कोई कहानी सुनी या पढ़ी है? यू आर नाउ गोइंग टू रीड एन आर्टिकल कॉल्ड द प्राइस ऑफ पॉल्यूशन। इसका मतलब गाइस, अब आप प्रदूषण की कीमत नामक लेख पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन डू यू थिंक दिस आर्टिकल विल बी अबाउट? व्हाट इज बीइंग पॉल्यूटेड बाय whom or what? What is the price that has to be paid? By whom? How will it be paid? इसका मतलब है गाइस, आपको क्या लगता है कि यह लेख किस प्रकार के प्रदूषण के बारे में होगा? किस चीज का प्रदूषण हो रहा है, किसके द्वारा या किस चीज द्वारा? इसकी क्या कीमत चुकानी होगी, किसके द्वारा, और यह कीमत कैसे चुकाई जाएगी? As you read the article, if you can find answers to the questions above. इसका मतलब है गाइस, लेख पढ़ते समय क्या आप ऊपर दिए गए प्रश्नों से सहमत है? सो गाइस, अब हम लोग द टेक्स्ट पढ़ते। ठीक है गाइस। ऑन मोस्ट स्कूल डेज 9-year-old Wong Kanang lines up with his classmates by a bus stop on a busy Hong Kong street. But on January 3 last year, Kalang didn't show up. The air was so unhealthy that the boy who has asthma had to miss the opening day of his school's winter term for the first time since introducing a pollution index 7 months earlier. Officials advised those suffering from heart or respiratory problems to stay indoors. इसका मतलब है गाइस, स्कूल के अधिकांश दिनों में 9 वर्षीय वोंग का नांग हांगकांग की एक व्यस्त सड़क पर बस स्टॉप के पास अपने सहपाठियों के साथ कतार में खड़ा होता है। लेकिन पिछले साल 3 जनवरी को कालांग स्कूल नहीं आया। हवा इतनी प्रदूषित थी कि अस्थमा से पीड़ित इस लड़के को अपने स्कूल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन स्कूल नहीं जाना पड़ा। प्रदूषण सूचकांक लागू होने के 7 महीने बाद पहली बार अधिकारियों ने हृदय या श्वास संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी। द मेन कॉज ऑफ फॉल एयर इन हांगकांग इज द मोटर व्हीकल्स। हांगकांग्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट फाउंड इट emission from diesel vehicles accounted for about 98% of the respirable suspended particles in the air, one of Hong Kong's most damaging air pollutants. The worst offenders are taxis, minibuses and trucks that run on diesel. What Gallad, many in January 1996, was dead just the month before the health alert. The transport lobby pursued legislatures to reject a government proposal that would require many commercial operators to replace their diesel-powered vehicles with ones that run on cleaner burning petrol. इसका मतलब है गाइस,
हांगकांग में प्रदूषित हवा का मुख्य कारण मोटर वाहन है। हांगकांग के पर्यावरण संरक्षण विभाग ने पाया कि डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा में मौजूद श्वसनीय निलंबित कणों का लगभग 98% हिस्सा है, जो हांगकांग के सबसे हानिकारक वायु प्रदूषकों में से एक है। सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहन डीजल से चलने वाली टैक्सियां, मिनी बसें और ट्रक है। जनवरी 1996 में कई लोगों को इस बात से बहुत गुस्सा आया कि स्वास्थ्य चेतावनी जारी होने से ठीक 1 महीने पहले परिवहन लॉबी ने विधायकों को सरकार के उस प्रस्ताव का स्वीकार करने के लिए मना लिया था, जिसमें कई वाणिज्यिक संचालकों को अपने डीजल से चलने वाले वाहनों को स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहनों से बदलने की आवश्यकता थी। Officials estimate that air quality in Hong Kong will continue to deteriorate. The Great PT says Harry Dimitriou, a professor of transport and urban policy, is that instead of providing a model for others, Hong Kong's leaders and इसका मतलब गाइस अधिकारियों का अनुमान है कि हांगकांग में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती रहेगी। परिवहन और शहरी नीति के प्रोफेसर हैरी डिमित्रियो कहते हैं, सबसे दुख की बात यह है कि दूसरों के लिए एक आदर्श बनने के बजाय हांगकांग के नेता और प्लेनर्स हैव प्रिटेंडेड दैट द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। इसका मतलब गाइस योजनाकारों ने यह जताने का नाटक किया है कि विकास के पर्यावरणीय परिणाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हांगकांग इज नॉट द ओनली सिटी लिविंग इन ए फैंटेसी वर्ल्ड। नियरली एवरी एशियन कैपिटल विद द ब्राइट exceptions of Tokyo and Singapore is choking on its own economic success. New Delhi already has the dubious distinction of being the world's 4th most polluted city. According to Dr. Ranjan Bose, senior researcher at New Delhi's Tata Energy Research Institute, by the year 2000, vehicular pollution in the capital will be about 20% higher than today if present trends continue. इसका मतलब गाइस हांगकांग अकेला ऐसा शहर नहीं है जो काल्पनिक दुनिया में जी रहा है। टोक्यो और सिंगापुर को छोड़कर लगभग हर एशियाई राजधानी अपनी आर्थिक सफलता के कारण घुटन महसूस कर रही है। नई दिल्ली को पहले से ही दुनिया के चौथे सबसे प्रदूषित शहर होने का कलंक प्राप्त है। नई दिल्ली स्थित टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर रंजन बोस के अनुसार यदि वर्तमान रुझान जारी रहे तो वर्ष 2000 तक राजधानी में वाहनों से होने वाला प्रदूषण आज की तुलना में लगभग 20% अधिक होगा। सो गाइस, अब हम लोग यूनिट 2 का प्री रीडिंग एक्टिविटी पढ़ते, ठीक है गाइस। एट द एंड ऑफ यूनिट 1 you were told that New Delhi has the dubious distinction of being the world's 4th most polluted city. What more would you expect the writer to say about New Delhi in the next part of the article? इसका मतलब गाइस यूनिट 1 के अंत में आपको बताया गया था कि नई दिल्ली के पास दुनिया का चौथा सबसे अधिक प्रदूषित शहर होने का संदिग्ध दर्जा है। लेकिन अगले भाग में आप लेखक से नई दिल्ली के बारे में और क्या कहे जाने की उम्मीद करते हैं। सो गाइस, अब हम लोग द टेक्स्ट पढ़ते, ठीक है गाइस। न्यू दिल्लीज एयर इज स्पेशली फुल ड्यूरिंग विंटर। ड्यूरिंग मच ऑफ द ईयर द वार्म एयर नियर द ग्राउंड कीप्स राइजिंग, टेकिंग पॉल्यूटेंट्स along with it. But in winter the air is cold and stays put. As a result, the pollutants are trapped, resulting in choking smoke that lingers for hours or even days. इसका मतलब गाइस नई दिल्ली की हवा सर्दियों के दौरान खास तौर पर बहुत खराब हो जाती है। साल के अधिकतर समय में जमीन के पास की गर्म हवा ऊपर उठती रहती है और अपने साथ प्रदूषकों को भी ले जाती है। लेकिन सर्दियों में हवा ठंडी हो जाती है और वहीं ठहर जाती है। परिणाम स्वरूप प्रदूषक फंस जाते हैं, जिससे दम घुटने वाली धुंध स्मोक बनती है।
जो घंटों या यहाँ तक कि कई दिनों तक बनी रहती है। रेगुलेशंस इन द लार्ज अर्बन सेंटर्स व्हेन दे एग्जिस्ट आर यूजुअली नॉट इन्फोर्स्ड। That is why local standards, which are even lower than international norms, are hardly ever met. Acute respiratory diseases are already the most common forms of illness in urban areas. Many pollutants exist at sufficient levels to cause premature death or to be linked to cancer. The question that Asian cities have to face is what price are people willing to pay for their wealth. इसका मतलब है गाइस, बड़े शहरी केंद्रों में नियम कानून जब वे मौजूद भी होते हैं तो आमतौर पर लागू नहीं किए जाते। यही कारण है कि स्थानीय मानक जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी कम होते हैं शायद ही कभी पूरे किए जाते हैं। तीव्र श्वसन रोग पहले से ही शहरी क्षेत्रों में बीमारी के सबसे आम रूप है। कहीं प्रदूषक इतनी अधिक मात्रा से मौजूद है कि वे समय से पहले मृत्यु का कारण बन सकते हैं या कैंसर से जुड़े हो सकते हैं। एशियाई शहरों के सामने सवाल यह है, लोग अपनी संपन्नता आर्थिक विकास के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार है। इन मेनी एशियन सिटीज सच एज हांगकांग, a principal cause of air pollution is vehicle emissions. Road transport accounts for 75% of the pollution in Beijing, 64% in Delhi and 52% in Mumbai. In 1994 to 95, the number of cars and jeeps in the Indian capital increased by about 20% over the previous year. This is double the Asian average. इसका मतलब है गाइस, हांगकांग जैसे कई एशियाई शहरों में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण वाहन उत्सर्जन है। बीजिंग में कुल प्रदूषण का 75%, दिल्ली में 64% और मुंबई में 52% प्रदूषण सड़क परिवहन से होता है। 1994 से 95 तक में भारतीय राजधानी में कार और जीपों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20% बढ़ गई। यह एशिया के औसत से 2 गुना है। The biggest offenders in Indian cities are 2 and 3 wheelers, which have highly polluting 2-stroke engines. These engines burn fuel incompletely and release a lot of harmful hydrocarbons into the air. In New Delhi, 2-wheelers make up 69% of the total traffic. In Calcutta, 44%. During the last decade, the number of 2-wheelers on India roads has gone up 5.5 times. इसका मतलब गाइस, भारतीय शहरों में सबसे बड़े प्रदूषक 2 पहिया और 3 पहिया वाहन है, जिनमें अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 2-स्ट्रोक इंजन लगे होते हैं। ये इंजन ईंधन को पूरी तरह नहीं जलाते और हवा में बड़ी मात्रा से हानिकारक हाइड्रोकार्बन छोड़ते हैं। नई दिल्ली में 2 पहिया वाहन कुल यातायात का 69% है। कलकत्ता में यह 44% है। पिछले एक दशक में भारतीय सड़कों पर 2 पहिया वाहनों की संख्या 5.5 गुना बढ़ गई है। But the problem in Indian cities goes deeper than mere increase in the number of vehicles. It is a result of a combination of bad vehicular technology, poor fuel quality, poor vehicle maintenance and non-existent traffic planning, says Anil Agarwal, Director of the Center for Science and Environment (CSC) in New Delhi. A recent CSC study has revealed the startling fact that the lead-free, eco-friendly petrol being sold in the country has high concentration of benzene, a carcinogen for more toxic than lead. इसका मतलब है गाइस, लेकिन भारतीय शहरों की समस्या केवल वाहनों की संख्या बढ़ने तक ही सीमित नहीं है। यह खराब वाहन तकनीक, घटिया ईंधन गुणवत्ता, खराब वाहन रखरखाव और यातायात योजना का अभाव के संयोजन का परिणाम है। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएससी के निदेशक अनिल अग्रवाल कहते हैं, सीएससी के एक हालिया अध्ययन से यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि देश में बेचा जा रहा शीशा रहित पर्यावरण अनुकूल पेट्रोल
बेंजीन की उच्च मात्रा रखता है जो शीशे से कहीं अधिक विषैला कैंसर कारक है। इंटरेस्टिंगली द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ vehicular emission is not as difficult to find as it may appear. Even simple steps like proper engine maintenance and regular engine tuning can reduce emission levels by around 20. इसका मतलब है गाइस, दिलचस्प बात यह है कि वाहन उस जन की समस्या का समाधान उतना कठिन नहीं है जितना दिखाई देता है। सही इंजन रख रखाव और नियमित इंजन ट्यूनिंग जैसे सरल कदम भी उत्सर्जन स्तर को लगभग 20% तक कम कर सकते हैं। बट फॉर एन ऑलमोस्ट पॉल्यूशन फ्री अल्टरनेटिव नथिंग कैन बीट एन efficient mass transport system such as electric trams or elevated trains. Even well-maintained buses emit about 90 times less pollutants than cars carrying the same number of people over the same distance. इसका मतलब है गाइस, लेकिन लगभग प्रदूषण मुक्त विकल्प के रूप में बिजली से चलने वाले ट्राम या एलिवेटेड ट्रेनों जैसी कुशल जन परिवहन प्रणालियों जैसे बेहतर कुछ नहीं है। यहाँ तक कि अच्छी तरह से रख रखाव की कई बसें भी समान दूरी पर समान संख्या में लोगों के ले जाने वाली कारों की तुलना में लगभग 90 गुना कम प्रदूषक उत्सर्जित करती है। कंस्ट्रक्शन एंड रोड वर्क pollute the air too. Doctors in Bangkok found 18 species of pathogenic fungi and 20 types of bacteria in the city's dust in 1995. Until a few years ago, stone crushers were a major source of dust pollution in Delhi, and although a court order closed them down, illegal crushing goes on. Dust levels rise as high as 500 micrograms per cubic meter of air around the 3 coal burning power stations in New Delhi. It sometimes exceeds 10 times that value. No industry does as much damage to air quality as power plants that burn coal. इसका मतलब गाइस, 11 निर्माण कार्य और सड़क निर्माण भी वायु को प्रदूषित करते हैं। बैंकॉक में डॉक्टरों ने 1995 में शहर की धूल में रोग पैदा करने वाली फफूंद की 18 प्रजातियां और बैक्टीरिया के 20 प्रकार पाए। कुछ वर्ष पहले तक दिल्ली में पत्थर तोड़ने वाली मशीनें धूल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत थी, और यद्यपि एक न्यायालय के आदेश से उन्हें बंद कर दिया गया, फिर भी अवैध पत्थर क्रशिंग जारी है। धूल का स्तर हवा का प्रति घन मीटर में 500 माइक्रोग्राम तक पहुंच जाता है। नई दिल्ली में कोयला जलाने वाले 3 विद्युत संयंत्रों के आसपास यह स्तर कभी कभी उससे 10 गुना तक अधिक हो जाता है। कोयला जलाने वाले विद्युत संयंत्रों जितना वायु गुणवत्ता को कोई भी उद्योग नुकसान नहीं पहुंचाता। सो गाइस, अब हम लोग यूनिट 3 का प्री रीडिंग एक्टिविटी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन यूनिट्स 1 and 2 the writer pointed out the problem of air pollution in cities, particularly in the Indian cities. He identified some of the main causes of air pollution and briefly touched upon a few possible solutions. इसका मतलब है गाइस, यूनिट 1 and 2 में लेखक ने शहरों में, विशेषकर भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या की ओर संकेत किया है। उसने वायु प्रदूषण के कुछ मुख्य कारणों की पहचान की है और संक्षेप में कुछ संभावित समाधानों पर भी चर्चा की है। What more would you expect the writer to say now? Has he said enough or is there more to be said? इसका मतलब है गाइस, अब आप लेखक से और क्या कहने की अपेक्षा करते हैं? क्या उसने पर्याप्त कह दिया है या अभी और भी बहुत कुछ कहा जाना बाकी है? Think of the writer's intention. Why do you think he has chosen to write on this subject? In the intention merely to inform the reader about pollution, or would the writer like his readers to do something about this problem? इसका मतलब है गाइस, लेखक के उद्देश्य के बारे में सोचिए। आपके विचार में उसने इस विषय पर लिखने का चयन क्यों किया है? क्या उसका उद्देश्य
केवल पाठ को प्रदूषण के बारे में जानकारी देना है या लेखक चाहता है कि उसके पाठक इस समस्या के बारे में कुछ करे? हाउ बैड इज द प्रॉब्लम? डज इट नीड टू बी टैकल्ड अर्जेंटली? हाउ? सो व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द राइटर टू टेल यू नाउ? इसका मतलब है गाइस, यह समस्या कितनी गंभीर है, क्या इसे तुरंत सुलझाने की आवश्यकता है, कैसे? सो गाइस अब हम लोग द टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। जस्ट एज इट इग्नोर्स बॉर्डर्स, एयर पॉल्यूशन डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिच एंड पुअर थ्रू children and the elderly are particular vulnerable. Burning coal or diesel releases sulfur dioxide which cause respiratory and cardiovascular diseases. It also emits pollutants such as hydrocarbons, nitrogen oxides, carbon monoxide, lead and other suspended particulate matter. Carbon monoxide poisons the blood while lead damages red blood cells, hurts the liver and kidneys and can cause neurological damage. Certain hydrocarbons are carcinogenic in high concentrations. इसका मतलब है गाइस, जिस प्रकार वायु प्रदूषण सीमाओं को नहीं मानता, उसी प्रकार यह अमीर और गरीब में भी भेद नहीं करता। हालांकि बच्चे और बुजुर्ग इससे विशेष रूप से अधिक प्रभावित होते हैं। कोयला या डीजल जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो श्वसन, सांस से जुड़ी और हृदय संबंधी रोगों का कारण बनती है। इसके अलावा इससे हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, लेड और अन्य निलंबित कणीय पदार्थ जैसे प्रदूषक भी निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त को विषैला बना देती है, जबकि सीसा लाल रक्त कणों को नुकसान पहुंचाता है। यकृत लीवर और गुर्दों को हानि पहुंचाता है तथा तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्षति भी पहुंचा सकता है। कुछ हाइड्रोकार्बन अधिक मात्रा में कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। पीपल ब्रीदिंग डर्टी एयर also suffer more colds, allergies, even certain strains of flu. There is no way to protect yourself, warns Dr. Chan Chang Chuan, Taiwan's leading expert on air pollution related health disorders. Wearing a surgical mask is ineffective. Much of the pollution in the form of gases and particulates is so teeny that a simple mask have a low filtration rate. Besides, they are not airtight, so they give a false sense of security. इसका मतलब है गाइस, गंदी हवा में सांस लेने वाले लोग अधिक सर्दी, जुकाम, एलर्जी और यहाँ तक कि फ्लू की कुछ किस्मों से भी पीड़ित होते हैं। ताइवान के वायु प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य विकारों के प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर चान चंग चुआन चेतावनी देते हैं, खुद को इससे बचाने कोई तरीका नहीं है। वे कहते हैं कि सर्जिकल मास्क पहनना प्रभावी नहीं होता। प्रदूषण में मौजूद गैस और कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि साधारण मास्क उन्हें ठीक से नहीं छान पाता। इसके अलावा मास्क पूरी तरह वायुरोधी नहीं होते, इसलिए झूठी सुरक्षा का एहसास देते हैं। A 1995 World Bank study indicates that almost 4 million people in New Delhi, more than 3 million in Calcutta, 2.5 million in Mumbai need hospitalization every year to recover from air pollution related health problems. इसका मतलब है गाइस, 1995 की विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में लगभग 40 लाख लोग, कोलकाता में 30 लाख से अधिक लोग और मुंबई में लगभग 25 लाख लोग हर वर्ष वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से उभरने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता महसूस करते हैं। Children also are more susceptible than adults to lead poisoning. A correlation exists between school children with higher levels of lead in their blood and bone marrow and poor concentration skills and aggressive behavior. Nevertheless, lead fuel is still widely used. In India, the government has introduced lead-free petrol in a few selected cities and in New Delhi, Mumbai, Calcutta and Chennai. New cars are not
registered unless fitted with catalytic converters. But such token gestures have already made any difference. इसका मतलब गाइस, बच्चे वयस्कों की तुलना में शीशे लेड के जहर के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के रक्त और अस्थि मज्जा में शीशे की अधिक मात्रा और उनकी कम एकाग्रता क्षमता तथा आक्रामक व्यवहार के बीच एक संबंध पाया गया है। फिर भी शीशा मिला हुआ ईंधन आज व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। भारत में सरकार ने कुछ चुने हुए शहरों में शीशा रहित पेट्रोल शुरू किया है और नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में नई कारों का पंजीकरण तभी किया जाता है जब उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगे हो। लेकिन ऐसे प्रतिकात्मक कदमों से शायद ही कोई खास फर्क पड़ा है। About 90% of the airborne lead in Indian metros come from auto exhaust. So, with the increasing number of vehicles on the roads, the lead level also increases. According to Dr. M.S. Iqbal Malik, who runs a voluntary organization called Vatavaran, Hindi for Environment, lead emission from vehicular exhaust in New Delhi has doubled in the last 8 years. The capital's lead emission level is 50% higher than Mumbai's and 65% higher than Calcutta's. इसका मतलब है गाइस, भारत के महानगरों में हवा में मौजूद शीशे लीड का लगभग 90% हिस्सा वाहनों के धुआं से आता है। इसलिए सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ शीशे का स्तर भी बढ़ जाता है। पर्यावरण के लिए काम करने वाली एक स्वैच्छिक संस्था वातावरण चलाने वाली डॉक्टर सुश्री इकबाल मलिक के अनुसार पिछले 8 वर्षों में नई दिल्ली में वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण शीशे का उत्सर्जन 2 गुना हो गया है। राजधानी में शीशे का उत्सर्जन स्तर मुंबई की तुलना में 50% और कोलकाता की तुलना में 65% अधिक है। The evidence that air pollution could one day outweigh the benefits of unchecked economic growth is considerable. If workers are ill more often, efficiency drops. But the real drag on growth is still to come for most cities. If you want to know what could lie ahead, some say look at Bangkok. Although Thailand's GDP growth rate has hovered around 8% for the past several years, economists estimate that it could have risen by 10% if Bangkok's traffic congestion and pollution were cleared up. इसका मतलब है गाइस, यह प्रमाण काफी है कि वायु प्रदूषण एक दिन अनियंत्रित आर्थिक विकास के लाभों से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कामगार अधिक बार बीमार पड़ते हैं तो कार्य क्षमता घट जाती है। लेकिन अधिकांश शहरों के लिए विकास पर पड़ने वाला असली बोझ अभी आना बाकी है। यदि यह जानना हो कि आगे क्या हो सकता है तो कुछ लोग बैंकों को देखने की सलाह देते हैं। हालांकि पिछले कई वर्षों से थाईलैंड की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 8% के आसपास रही है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि यदि बैंकों की यातायात भीड़ और प्रदूषण को दूर कर दिया जाता तो यह दर 10% तक पहुंच सकती थी। The smoke signals from Asia's ailing cities are increasingly obvious, but many leaders and ordinary citizens are slow to act. For a relatively quick fix, governments can beef up the enforcement of existing regulations on emission levels and later bring them in line with more stringent international standards. They can also require assessments of the environmental cost of schemes that increase commercial and private traffic. A long-term regimen includes investing in more efficient and extensive mass transport systems and in alternative sources of clean energy and commitment to far-sighted urban planning that will help create jobs and housing outside congested city centers. इसका मतलब है गाइस, एशिया के बीमार होते शहरों से उठने वाले धुएं के संकेत अब तेजी से स्पष्ट हो रहे हैं, लेकिन कई नेता और आम नागरिक कार्रवाई करने में धीमे हैं। अपेक्षाकृत जल्दी समाधान के लिए सरकारें मौजूदा उत्सर्जन नियमों कड़ाई से लागू कर सकती है और बाद में उन्हें अधिक सख्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ला सकती है। वे उन योजनाओं की पर्यावरणीय लागत का आकलन भी कर सकती है जो वाणिज्यिक और निजी यातायात को बढ़ाती है। दीर्घकालिक व्यवस्था में अधिक कुशल और व्यापक जन परिवहन प्रणालियों में निवेश
स्वच्छ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में निवेश तथा दूरदर्शी शहरी योजना और प्रतिबद्धता शामिल है, जिससे नौकरियां पैदा हो और भीड़ भाड़ वाले शहर केंद्रों के बाहर आवास विकसित हो सके। हाउस बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टी डेवलपर्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज एंड कार मैन्युफैक्चरर्स generally are not willing to pay for cleaner air either outright or in terms of lost business opportunities. In 1989, the Indian government proposed a ban on vehicles that were more than 20 years old and then backed down when transporters and cabbies lobbied against it. इसका मतलब गाइस, मकान निर्माता और संपत्ति विकासकर्ता, परिवहन कंपनियां और कार निर्माता आमतौर पर स्वच्छ हवा के लिए भुगतान करने को तैयार नहीं होते, चाहे सीधे तौर पर या खोए हुए व्यावसायिक अवसरों के रूप में। 1989 में भारत सरकार ने उन वाहनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा जो 20 वर्ष अधिक पुराने थे, लेकिन बाद में परिवहन कर्ताओं और टैक्सी चालकों के विरोध लोबी के कारण उसने यह प्रस्ताव वापस ले लिया। In many cities, the gap between laws and law enforcement is wide enough to drive a truck through. A Vatavaran study showed that a majority of government vehicles in Delhi did not conform to emission norms. Taiwan's standards for mobile sources of air pollution are said to match the toughest in the world. The problem there is elsewhere in Asia is limited enforcement or poor laws. इसका मतलब गाइस, कई शहरों में कानून और कानून के क्रियान्वयन के बीच की खाई इतनी बड़ी है कि उसमें से एक ट्रक भी निकल सकता है। वातावरण के एक अध्ययन से पता चला कि दिल्ली में सरकारी वाहनों का अधिकांश हिस्सा उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करता था। वायु प्रदूषण के चलायमान स्रोतों मोबाइल सोर्सेज के लिए ताइवान के मानक दुनिया के सबसे कड़े मानकों के बराबर माने जाते हैं। वहां भी और एशिया के अन्य हिस्सों की तरह समस्या सीमित परिवर्तन या कमजोर कानूनों की है। Some people are fighting back. In Japan, residents have taken their complaints to court. Several have won. In one recent case, a court ordered the central government and the Hanshin Expressway Public Corporation to pay 65.5 million yen to a group of 18 people who lived near the BG highway. They argued that the high incidence of chronic bronchitis and asthma was caused by exposure to car emissions and factories near their homes. इसका मतलब गाइस, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जापान में निवासियों ने अपनी शिकायतें अदालत तक पहुंचाई है। कई लोग मुकदमे जीत भी चुके हैं। हाल के एक मामले में एक अदालत ने केंद्र सरकार और हंसीन एक्सप्रेसवे पब्लिक कॉर्पोरेशन को व्यस्त राजमार्ग के पास रहने वाले 18 लोगों के एक समूह को 65.5 मिलियन येन का मुआवजा देने का आदेश दिया। उनका तर्क था कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दमे की उनके उच्च दर कारक उत्सर्जन और उनके घरों के पास स्थित कारखानों से होने वाले प्रदूषण के कारण थी। Are these signs of the times? Perhaps not elsewhere in the region for the moment, but eventually Indians and other Asians may find that it will be cheaper to reduce air pollution now rather than to pay for its nasty ill effects later. इसका मतलब है गाइस, क्या ये समय के संकेत है? शायद अभी इस क्षेत्र के अन्य हिस्सों में नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन अंततः भारतीय और अन्य एशियाई लोगों को यह महसूस हो सकता है कि बाद में होने वाले प्रदूषण के गंभीर और हानिकारक प्रभावों की कीमत चुकाने की बजाय अभी वायु प्रदूषण को कम करना अधिक सस्ता पड़ेगा। सो गाइस, आज के लिए इतने ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।